सोचिए आप एक प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं और आपको पता चलता है डॉक्यूमेंट तो नकली है। या मान लीजिए आपने अपने दोस्त पर ट्रस्ट करके कोई एग्रीमेंट साइन किया पर वो तो एक फोर्ज डॉक्यूमेंट निकला। या फिर बिना पढ़े कोई डॉक्यूमेंट साइन कर दिया या किसी को नशा करा के कोई डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया, तो क्या होगा? हेलो एवरीवन, यू आर विद मी एएस लो नोट। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 ऑफ बीएनएस, जो डॉक्यूमेंट, ई रिकॉर्ड्स और प्रॉपर्टी मार्क्स से रिलेटेड ऑफेंस कवर करता है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि डॉक्यूमेंट को बनाते वक्त, बदलते वक्त या यूज़ करते वक्त कानून का पालन कैसे करें। तो आइए देखते हैं। सेक्शन 335, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। कब हम कहेंगे कि कोई डॉक्यूमेंट फॉल्स डॉक्यूमेंट है? तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग 3 सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट फॉल्स डॉक्यूमेंट है। फर्स्ट, फेक डॉक्यूमेंट, ई रिकॉर्ड बनाना। ये तब होता है जब कोई पर्सन डिसऑनेस्टली या फ्रॉडली कोई डॉक्यूमेंट या उसका कोई पार्ट बनाता है, साइन करता है, सील लगाता है या फिर एग्जीक्यूट करता है। सेकंड, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या उसका कोई पार्ट बनाता है या फिर भेजता है। थर्ड, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगवाता है। फोर्थ, कोई मार्क लगाता है जो दिखाता है कि डॉक्यूमेंट साइन असली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह सब वो तब करता है जब उसको पता है कि ये असली पर्सन का काम नहीं है। जो इसकी अथॉरिटी रखता है उस पर्सन ने ये काम नहीं किया, उसके बाद भी वह पर्सन उस डॉक्यूमेंट को दूसरों को असली दिखाने की कोशिश करता है। तो इस सेक्शन का सबसेक्शन 1 डील करता है कि कोई फेक डॉक्यूमेंट या ई रिकॉर्ड बनाना, और सबसेक्शन 2 डील करता है कि कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो पहले से बना हुआ है उसे गलत तरीके से चेंज करना या बदलना। ऐसा तब होता है जब कोई पर्सन बिना लीगल परमिशन के किसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जो पहले से बना हुआ है, जिस पर साइन हुआ है, सील लगी है या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लग चुका है, अब कोई पर्सन बिना लॉफुल अथॉरिटी के, मतलब बिना लीगल परमिशन के, उसमें जानबूझकर या फ्रॉड करके कुछ चेंज करता है। ये चेंज हो सकता है जैसे कैंसिल करना, डिलीट करना या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ को मॉडिफाई करना, चाहे डॉक्यूमेंट उसने खुद बनाया हो या किसी और पर्सन पर बनवाया हो, और चाहे वो दूसरा पर्सन जिंदा हो या ना हो। अगर आपने ये गलत तरीके से कोई डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज किया है तो ये एक क्राइम है। एग्जाम्पल देखते हैं। कोई एक पर्सन साइन कॉन्ट्रैक्ट में से कुछ इम्पोर्टेंट क्लॉज डिलीट कर देता है ताकि दूसरी पार्टी को नुकसान हो, और ये काम वो बिना उनकी परमिशन के करता है, तो ये इस सेक्शन के अंदर क्राइम है। अब हम देखेंगे सबसेक्शन 3, जो डील करता है कि धोखा या मजबूरी से किसी पर्सन से साइन करवाना। ऐसा तब होता है जब कोई पर्सन फ्रॉड या डिसऑनेस्टली से किसी दूसरे पर्सन को मजबूर करता है कि वो डॉक्यूमेंट पर साइन करे, सील लगाए या उसे एग्जीक्यूट करे या अल्टर करे या कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगाए। और ऐसा वो पर्सन 2 सिचुएशन में करवाता है। पहला, जब वो पर्सन मेंटली इल हो या फिर नशे में हो, जिसकी वजह से वह समझ ही नहीं पा रहा कि वह क्या कर रहा है। दूसरा, जब उस पर्सन को डिसीव किए हुए हो, जैसे उसे बताया ही ना हो कि डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, मतलब उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। एग्जाम्पल के लिए, विकास ने अनिल को नशा करा दिया और उससे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र डीड पर साइन करवा लिए, जबकि अनिल को तो पता ही नहीं कि वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर चुका है। तो सेक्शन 355 हमारा कहता है कि फेक डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड बनाना, गलत तरीके से डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड में चेंज करना, या फिर धोखा देकर या मानसिक कमजोरी का फ़ायदा उठाकर किसी से साइन या अल्टर करवाना। अब हम देखेंगे सेक्शन 336, जो डील करता है फॉर्जरी से, यानी नकली डॉक्यूमेंट बनाना, बदलना या उसे यूज़ करना।
यह सेक्शन कहता है कि अगर कोई पर्सन जानबूझकर इंटेंशनली कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है, और ये चीज़ हमने डील करी है सेक्शन 335 में कि कब हम किसी डॉक्यूमेंट को कहेंगे कि वह फॉल्स डॉक्यूमेंट है, चाहे वो फुल डॉक्यूमेंट हो या उसका कोई पार्ट हो, और उसका इंटेंशन हो कि किसी को नुकसान पहुंचाना, पब्लिक को या किसी पर्सन को, या उस पर्सन को अपने लिए कोई क्लेम करना हो या टाइटल प्रूफ करना हो, या किसी से प्रॉपर्टी लेना हो, या कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाना हो, जो फ्रॉड करना हो, ये सब फोर्जरी कहलाता है। और सब सेक्शन 2 हमारा डील करता है पनिशमेंट फॉर फोर्जरी, कि अगर कोई पर्सन फोर्जरी करता है तो उसे कितनी पनिशमेंट मिलेगी। उसे 2 साल तक की जेल, फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर आपका इंटेंशन ये है कि आप फोर्ज डॉक्यूमेंट का यूज़ चीटिंग के लिए कर रहे हो तो आपकी पनिशमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि 7 साल की जेल साथ में फ़ाइन भी है। और सबसेक्शन 4 डील करता है कि अगर आप फोर्ज डॉक्यूमेंट का यूज़ किसी की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए कर रहे हो तो उसकी पनिशमेंट 3 साल और साथ में फ़ाइन भी है। अब हम देखेंगे सेक्शन 337 जो डील करता है फोर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और ऑफ पब्लिक रजिस्टर। यह सेक्शन डील करता है कि अगर कोई पर्सन नकली डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है और वो डॉक्यूमेंट ऐसे दिखाता है जैसे वो असली कोर्ट का रिकॉर्ड हो या फिर प्रोसीडिंग हो, जैसे कोर्ट का जजमेंट या ऑर्डर, या फिर कोई गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया आईडी कार्ड हो, जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, या फिर बर्थ रजिस्टर, मैरिज रजिस्टर, या कोई ऐसा रजिस्टर हो जो पब्लिक सर्वेंट मेंटेन करता हो, या फिर कोई सर्टिफिकेट हो, डॉक्यूमेंट हो जो एक पब्लिक सर्वेंट अपने ऑफिशियल ड्यूटी में बनाता है, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी या अथॉरिटी किसी केस को फाइल करने की या डिफेंड करने की हो। अगर कोई इन सब को फोर्जरी करके नकली बनवाता है या बदलता है तो ये बहुत ही सीरियस क्राइम माना जाता है, जिसकी पनिशमेंट 7 ईयर इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन भी हो सकती है। अब हम देखेंगे सेक्शन 338 फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल ईटीसी। जो भी पर्सन किसी डॉक्यूमेंट को फोर्ज करता है जो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी जैसे लगे, जैसे एक विल या ऑथोरिटी टू अडॉप्ट अ सन या ऑथोरिटी टू ट्रांसफ़र वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर पैसे लेने का डॉक्यूमेंट, चाहे वो इंटरेस्ट या डिविडेंड का रिसिप्ट हो या मूवेबल प्रॉपर्टी का एक्नॉलेजमेंट हो, तो ऐसे डॉक्यूमेंट बनाना या फोर्ज करना क्राइम है, जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट या पनिशमेंट अप टू 10 ईयर इम्प्रिजमेंट और फाइन हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई पर्सन फोर्ज विल बनाता है ताकि प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके या फोर्ज रिसिप्ट बनाता है पैसे लेने के लिए, तो वो सेक्शन 338 के अंदर पनिशेबल है। अब हम देखेंगे सेक्शन 339 जो डील करता है कि अगर कोई पर्सन अपने पास फोर्ज डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखता है और वह जानता है कि यह फोर्ज है, लेकिन फिर भी वह उसे असली जैसे दिखाता है ताकि वह फ्रॉड या डिसऑनेस्टली वे में उसका यूज़ कर सके, इस इंटेंशन से वह कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट अपने पास रखता है तो वह गिल्टी है। अब उसकी पनिशमेंट डिपेंड करती है कि वह किस तरह का फोर्ज डॉक्यूमेंट अपने पास रखता है। अगर डॉक्यूमेंट 335 सेक्शन वाला है, मतलब आम फोर्जरी वाला केस, तो उसकी पनिशमेंट अप टू 7 ईयर प्लस फाइन हो सकती है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट सेक्शन 336 की कैटेगरी का है, जैसे कोर्ट रिकॉर्ड, गवर्नमेंट आईडी, पब्लिक सर्वेंट डॉक्यूमेंट, तो उसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट या पनिशमेंट अप टू 7 ईयर प्लस फाइन हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए किसी के पास फोर्ज आधार कार्ड है और वो उसे असली आधार कार्ड की तरह यूज़ करने की प्लानिंग कर रहा है, या फिर फोर्ज विल अपने पास रखता है, प्रॉपर्टी क्लेम करना चाहता है इस इंटेंशन से, तो वो
सेक्शन 339 के अंदर पनिशेबल है। अब हम देखेंगे सेक्शन 340 जो डील करता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो फोर्जरी से बनाया गया है और उसे यूज़ करते हैं हम, तो वो फोर्ज डॉक्यूमेंट या फोर्ज रिकॉर्ड कहलाता है। अगर कोई इंसान ऐसा फोर्ज डॉक्यूमेंट जानकर भी कि यह फोर्ज है, उसके बाद भी वह उसे ऐसे यूज़ करता है कि वह असली है, फ्रॉड या डिसऑनेस्टली करने के पर्पस से, तो उस पर्सन को वही पनिशमेंट मिलेगी जो कि असली फोर्जरी बनाने वाले को मिलती है। आई नो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन बिटवीन सेक्शन 339 एंड 340। तो सेक्शन 339 बताता है कि पजेशन और उसके साथ इंटेंशन हो उस डॉक्यूमेंट को यूज़ करने का, वह पनिशेबल है। लेकिन सेक्शन 340 बताता है अगर कोई पर्सन एक्चुअल में उसे यूज़ करता है तो वह सेक्शन 340 के अंदर पनिशेबल है। अब हम देखेंगे सेक्शन 341 जो काउंटरफिटिंग सील, प्लेट या किसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, मतलब असली की नकल बनाकर धोखा देना। चलिए इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। इसका सबसेक्शन 1 कहता है अगर कोई सील, प्लेट या इम्प्रेशन बनाता है या इंस्ट्रूमेंट काउंटरफिट नकली बनाता है और उसे फोर्जरी करने की इंटेंशन से अपने पास रखता है, जो कि सेक्शन 336 वाला सीरियस फोर्जरी है, उस इंटेंशन से रखता है, तो उसकी पनिशमेंट होगी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और अप टू 7 ईयर प्लस फाइन। इस सेक्शन का सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर वही सील, प्लेट या इंस्ट्रूमेंट जो बनाया गया है फोर्जरी के लिए, जो सेक्शन 336 के अलावा किसी और सेक्शन के अंदर आता है, तो उसकी पनिशमेंट होगी अप टू 7 ईयर इम्प्रिजमेंट और साथ में फ़ाइन। और सबसेक्शन 3 डील करता है कि अगर किसी पर्सन के पास ऐसी काउंटरफिट सील, प्लेट या इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है और वह जानता है कि ये नकली है, तो उसकी पनिशमेंट होगी अप टू 3 ईयर इम्प्रिजमेंट साथ ही फ़ाइन। और सबसेक्शन 4 डील करता है कि अगर कोई पर्सन नकली सील या प्लेट को असली समझकर यूज़ करता है, नोइंगली इट इज़ काउंटरफिट, देन उसकी पनिशमेंट होगी वही जो सेम बनाने वाले की होती है, मानो वो सील या प्लेट उस पर्सन ने ही बनाया हो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 342 जो डील करता है काउंटरफिटिंग ऑथेंटिकेशन मार्क ऑन डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड। यह सेक्शन कहता है कि अगर कोई पर्सन इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे सिक्योरिटी पेपर, विल, वैल्यूएबल सिक्योरिटी पर नकली सील, वाटरमार्क या होलोग्राम बनाता है जो सेक्शन 336 के अंदर आते हैं, तो उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर अप टू 7 ईयर इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर नकली मार्क या सील किसी और डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर लगाया गया है जो सेक्शन 336 में नहीं आता, तो पनिशमेंट 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन होगी। और यहाँ तक कि अगर कोई पर्सन ऐसे नकली मटेरियल को जानबूझकर अपने पास रखता है, तो वह पर्सन भी गिल्टी माना जाएगा इस सेक्शन के अंदर। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति स्टैम्प पेपर पर, आधार कार्ड पर या प्रॉपर्टी पेपर पर नकली होलोग्राम या सील बना देता है, तो वह इस सेक्शन के अंदर पनिशेबल होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 343 जो डील करता है किसी इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करना। यह सेक्शन कहता है कि अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली या जानबूझकर किसी इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे छिपा देता है, फाड़ देता है, ख़राब कर देता है, जैसे विल, अथॉरिटी अडॉप्शन, एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड, शेयर, सर्टिफिकेट, चेक्स, ईटीसी, कुछ भी हो सकते हैं वो डॉक्यूमेंट, तो उसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट और इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर और साथ ही साथ फाइन भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी छिपे किसी की विल को फाड़ देता है ताकि रियल हेयर्स को प्रॉपर्टी ना मिले, या किसी के एडॉप्शन पेपर को छुपा देता है, या कोई बॉन्ड चेक को नष्ट कर देता है,
तो वे सब इस सेक्शन के अंडर आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन 344, यह डील करता है कि अगर कोई क्लर्क, ऑफिसर, सर्वेंट या वर्कर अपने मालिक के अकाउंट, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ जानबूझकर कोई छेड़छाड़ करता है, बदल देता है या झूठी एंट्री कर देता है, असली डिटेल को डिलीट कर देता है विद इंटेंशन टू चीट, देन इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, जिसकी पनिशमेंट अप टू 7 ईयर इम्प्रिजमेंट, फाइन या फिर दोनों हो सकती है। और इस सेक्शन में ये साबित करना जरूरी नहीं कि धोखा किसे दिया गया है या कितनी उसमें मनी इन्वॉल्व थी, सिर्फ धोखे देने के इंटेंशन ही काफ़ी है पनिशमेंट के लिए। मूव टू नेक्स्ट सेक्शन 345, जो डील करता है प्रॉपर्टी मार्क, यानी दूसरों की प्रॉपर्टी को अपना दिखाना या समझना। तो आइए देखते हैं, इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि प्रॉपर्टी मार्क क्या होता है। तो प्रॉपर्टी मार्क वो निशान है जिससे पता चले कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग करती है। मान लीजिए गुड्स है मोबाइल फ़ोन, तो वह किस कंपनी का है, वीवो, ओप्पो, आईफोन, एप्पल कंपनी, किस कंपनी का है, यह उसके मार्क से पता चलता है। सबसेक्शन 2 कहता है इस सेक्शन का फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क क्या होता है। अगर कोई अपने गुड्स, पैकेज या कंटेनर पर ऐसा निशान लगा दे कि वो लगे कि वह उस कंपनी का है या उस पर्सन से बिलोंग करता है, लेकिन रियलिटी में वो ऐसा नहीं होता, मतलब किसी और के गुड्स को हम अपना बता रहे हैं, तो इसकी पनिशमेंट दी गई है सबसेक्शन 3 में। जो भी पर्सन फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क का यूज़ करेगा उसे 1 ईयर की पनिशमेंट, फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर वह पर्सन ये प्रूव कर देता है कि उसका इंटेंशन किसी के साथ भी फ्रॉड करने का नहीं था, तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कोई पर्सन अपने गुड्स पर किसी फेमस कंपनी का मार्क लगा दे ताकि लोग उसे असली समझकर खरीद लें, तो वह फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क कहलाएगा। अब हम देखेंगे सेक्शन 346, जो डील करता है टेम्परिंग विद प्रॉपर्टी मार्क विद इंटेंट टू कॉज इंजरी, जो बताता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी मार्क से छेड़छाड़ करता है उसके किसी के साथ नुकसान करने के लिए या इंजरी कॉज करने के लिए, तो वह इस सेक्शन के अंदर कवर होगा। यह सेक्शन कहता है कि कोई भी पर्सन जानबूझकर प्रॉपर्टी मार्क को हटा देता है, खराब कर देता है या मिटा देता है या उसमें कुछ जोड़ देता है और उसका इंटेंशन किसी को इंजरी करना हो या उसे पता हो कि ऐसा करने से किसी को इंजरी या नुकसान हो सकता है, तो उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी 1 ईयर इम्प्रिजमेंट, फाइन या फिर दोनों मिल सकती हैं। एग्जाम्पल, इरेजिंग अनदर पर्सन मार्क फ्रॉम गुड टू क्लेम देम एज योर ओन। अब हम देखेंगे सेक्शन 347, जो डील करता है काउंटरफिटिंग विद अ प्रॉपर्टी मार्क, कि अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी मार्क की नकल करता है यानी काउंटरफिट करता है तो क्या होगा। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी और के यूज़ किए हुए प्रॉपर्टी मार्क की नकल करता है तो उस पर्सन को पनिशमेंट 2 ईयर इम्प्रिजमेंट, फाइन या फिर दोनों मिल सकते हैं। और इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी पब्लिक सर्वेंट के यूज़ किए गए मार्क की नकल करता है, लाइक क्वालिटी, ओरिजिन, एग्जम्पशन, ऑफिशियल स्टैम्प, तो उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी अप टू 3 ईयर एंड फाइन ऑल्सो। एग्जाम्पल, यूजिंग फेक गवर्नमेंट सील टू सेल काउंटरफिट गुड्स। अब हम देखेंगे सेक्शन 348, जो डील करता है मेकिंग और पोजेशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफिटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क। कोई भी पर्सन किसी डाई, प्लेट या इंस्ट्रूमेंट यानी नकली स्टैम्प या टूल बनाता है या अपने पास रखता है प्रॉपर्टी मार्क की नकल करने के लिए, तो यह एक क्राइम है। या फिर वह पर्सन किसी प्रॉपर्टी मार्क अपने पास रखता है ताकि उसका यूज़ करके ये दिखा सके कि कोई सामान उस व्यक्ति का है जो कि असल में उसका नहीं है, तो यह एक पनिशेबल ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट अप टू 3 ईयर इम्प्रिजमेंट, फाइन या फिर बोथ हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज कोई पर्सन अपने पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट या प्लेट रखता है
जिससे वो नकली मार्क बना सके और लोगों को धोखा दे सके अपने गुड्स को बेचने के लिए, तो वह इस सेक्शन के अंदर पनिशेबल होगा। अब हम देखेंगे सेक्शन 349 जो डील करता है सेलिंग गुड्स मार्क विद अ काउंटरफिट प्रॉपर्टी मार्क। यह सेक्शन डील करता है कि अगर कोई व्यक्ति पर्सन ऐसा माल बेचता है, गुड्स बेचता है, डिस्प्ले करता है या अपने पास रखता है बेचने के लिए जिस पर नकली प्रॉपर्टी मार्क लगा हो, जैसे नकली कंपनी का लोगो या फिर नकली गवर्नमेंट मार्क, तो यह एक क्राइम है। लेकिन अगर कोई ये साबित कर देता है कि उसने पूरी सावधानी बरती थी और उसे ये शक करने का कोई कारण ही नहीं मिला कि वह नकली हो सकता है, और उसने इन्वेस्टिगेशन में हेल्प की और बताया कि यह सामान उसने कहाँ से खरीदा और उसने पूरी तरह ईमानदारी से काम किया, तो उसे सज़ा में छूट मिल सकती है। अगर ये साबित नहीं कर पाया तो सज़ा होगी उसकी पनिशमेंट 1 ईयर इम्प्रिजमेंट, फाइन और बोथ। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कोई शॉपकीपर नकली ब्रांड यूज़ करके शूज़ बेच रहा है तो वह इस सेक्शन के अंदर पनिशेबल होगा। लेकिन अगर वह जानता नहीं कि यह नकली है तो वह इस सेक्शन के अंदर पनिशेबल नहीं होगा। अब हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सेक्शन 350 जो डील करता है फॉल्स मार्किंग ऑफ गुड। यह सेक्शन कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी पैकेट, डिब्बे या कंटेनर पर झूठा मार्क लगाता है इस इंटेंशन के साथ कि लोगों या किसी पब्लिक सर्वेंट को यह विश्वास हो जाए कि जो पैकेट के बाहर लिखा है वही सामान उसके अंदर भी है, या फिर सामान की क्वालिटी और नेचर असली लगे, अगर कोई ऐसा पर्सन करता है तो उसे सेम पनिशमेंट मिलेगी जैसे कि बनाने वाले को मिलती है, 3 ईयर इम्प्रिजमेंट, फाइन और बोथ। लेकिन अगर वह पर्सन ये प्रूफ कर देता है कि उसका फ्रॉड करने का इंटेंशन नहीं था तो उसे पनिशमेंट में रिलीफ मिल सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कोई पर्सन चावल के पैकेट पर प्रीमियम क्वालिटी बासमती का मार्क लगा देता है, लेबल लगा देता है, लेकिन उस पैकेट के अंदर सिंपल राइस थे, तो वह इस सेक्शन के अंदर पनिशेबल होगा। सो फ्रेंड, टुडे वी विल कंप्लीट चैप्टर 18 ऑफ BNS। तो आइए जल्दी से इसका रिकैप करते हैं। सेक्शन 335 से लेकर 340 तक डील किया हमने फॉर्जरी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और उसकी पनिशमेंट के बारे में। फिर सेक्शन 341 से 344 तक हमने देखा काउंटरफीट, सील, रिकॉर्ड और एम्प्लॉय द्वारा फ्रॉड के केसेस। और लास्ट में हमने देखा सेक्शन 345 से 350 तक, जिसमें हमने देखा प्रॉपर्टी मार्क और फॉल्स मार्क के ऑफेंसेस के बारे में डील किया। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।